होली वाले दिन मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि सपना मेरी बेटी अपने फ्रेंड के यहाँ से अभी तक वापस नहीं आई है। उसने तो कहा था कि 2 घंटे में वापस आ जाएगी, लेकिन 4 घंटे हो गए और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। सचिन मेरा बेटा भी अपने दोस्तों के साथ होली खेलने गया था। उसको फ़ोन कर रही थी तो शोर में उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे पति देहरादून में नौकरी करते हैं और उनको इस बार होली पर छुट्टी नहीं मिली थी। घर पर मैं और मेरी सास थे। हम दोनों को बहुत घबराहट हो रही थी। मैं बार बार बाहर जाकर देख रही थी। अब तो होली खेलने वाले भी सब लोग अपने घर जा चुके थे। मेरी सास बोली कि तू जाकर देख ले, सपना अब तक क्यों नहीं आई है। मुझ पर उसकी फ्रेंड का नंबर नहीं था। मैंने सोचा वहीं जाती हूँ। मेरी सास ने कहा, बहुत ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि भगवान सपना ठीक हो। यही सोचते हुए मैं घर से बाहर निकल आई। मैंने बहुत मना किया था, लेकिन सपना नहीं मानी और बोली कि सचिन को तो जाने देती हो, मैं हमेशा घर में रह जाती हूँ। मम्मी प्लीज़ भेज दो, मैं 2 घंटे में ही वापस आ जाऊँगी। काश मैं उसको जाने ही नहीं देती और उसकी बात ही नहीं सुनती। उसके पापा को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। बस मैं यही सोचते सोचते आगे चलती जा रही थी। कुछ लोग शराब पीकर अभी भी सड़क पर घूम रहे थे और बड़ी अजीब अजीब सी बातें बोल रहे थे। कोई घूर रहा था तो कुछ लोग आपस में हंस रहे थे। सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे सपना की फ्रेंड का घर भी समझ में नहीं आ रहा था, इस गली में था या आगे वाली गली में। मैं उसी गली में अंदर चली गई। मुझे 2 लड़के दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे पूछा, आंटी किसको ढूंढ रही हो? तो मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने मुझे दोबारा पूछा कि आंटी हमें बताओ, हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। मैं परेशान थी तो मैंने उनको पूछ ही लिया कि रचना नाम की लड़की का घर ढूंढ रही हूँ। उन्होंने बोला, अरे आंटी उसका घर तो हम जानते हैं, वो यहीं गली में अगली गली में रहती है। लड़कों ने पूछा, आप उसका घर क्यों ढूंढ रही हैं? मैंने कहा, मेरी बेटी उसके घर आई हुई है, मैं उसको लेने आई हूँ। लड़कों ने कहा कि कहीं आप सपना की बात तो नहीं कर रही हैं? मैंने कहा, हाँ सपना ही है, तुम कैसे जानते हो? तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और बोले कि आंटी हम कुछ नहीं बता सकते, आप खुद जाकर देख लो। तो मैं और घबरा गई और उनसे बार बार पूछ रही थी, लेकिन वो मेरी बात का कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने उनसे कहा, मुझे जल्दी से रचना के घर पहुंचा दो। मैं उनके पीछे पीछे चल दी। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि हल्की हल्की शराब की बदबू आ रही थी, लेकिन मैं करती भी क्या। मैं थोड़ी तेज़ आवाज़ में उनसे पूछने लगी, और कितनी दूर है उसका घर? उन्होंने कहा, बस बस आंटी यहाँ पर ही है। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं बार बार बेटी को फ़ोन मिला रही थी, उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था और मुझे अपने ऊपर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने बेटी को क्यों भेजा, लेकिन डर भी लग रहा था। उन 2 लड़कों ने बोला, आंटी यही रचना का घर है। उस घर से कुछ आवाज़ भी आ रही थी, जैसे कुछ लोग होली खेल रहे हों। घबराहट में जल्दी से मैं उस घर में अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया। बेटे ने कहा, मम्मी आप कहाँ हो? मुझे और सपना को भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। दादी बता रही हैं कि आप सपना को ढूंढने गई हैं। सपना आ गई है, आप भी जल्दी से घर आ जाओ। मैं बहुत तेज तेज फ़ोन पर रोने लगी। मेरे बेटे ने पूछा, मम्मी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? सपना ठीक है और वह डरी हुई है कि मम्मी गुस्सा करेंगी। आप उस पर गुस्सा मत करना। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब आप रोना बंद करो और जल्दी से घर आ जाओ। मैं और तेज़ तेज़ रोने लगी। बेटे ने कहा, मम्मी आप ठीक तो हैं, रो क्यों रही हैं? मेरी बेटी ने फ़ोन ले लिया और कहा, मम्मी सॉरी, मुझे नहीं पता था इतनी देर लग जाएगी। आप रो मत और जल्दी घर आ जाओ। मैं सचिन को भेजती हूँ, वो आपको लेकर आ जाएगा। आप इस वक्त कहाँ पर हो? मैंने कहा कि मैं गोल्डन पार्क में हूँ। बेटी ने कहा, आप वहाँ पर क्यों बैठी हो? मम्मी क्या हुआ, आप बताओ ना। मैंने रोते रोते कहा, मुझे जल्दी से लेने आ जाओ। सचिन, मेरी बेटी और मेरी सास तीनों ही गाड़ी में मुझे लेने आ गए थे। मैं बैठी बैठी रो रही थी। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं डर गई और पीछे मुड़कर देखा, मेरी बेटी, बेटा और सास खड़े थे। मेरे बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे।
वो सब देखकर डर गए कि कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। उन्होंने मुझे चारों तरफ से देखा कि कहीं चोट तो नहीं लगी है, लेकिन मैं बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई। मेरी सास ने कहा, कुछ बताती क्यों नहीं, क्या हुआ? मैंने कहा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मेरी सास ने कहा, पागल हो गई है क्या, क्या कहे जा रही है? मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ, कुछ लड़कों ने मेरी असमत लूट ली है। बेटी तेज़ तेज़ रोने लगी और बोली, मम्मी क्या कह रही हो, सच सच बताओ क्या हुआ? मेरे बेटे ने कहा, पहले सब चुप हो जाओ। मम्मी आप मेरे साथ गाड़ी में आओ, पहले घर चलते हैं तब बात करेंगे। मुझे सब लोग गाड़ी में बिठाकर घर ले गए। वहाँ पानी पिलाया, मेरे कपड़े ठीक किए, लेकिन मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे और बहुत रोना भी आ रहा था। मेरी सास ने कहा, अब बता क्या हुआ? मैंने उनको बताया कि दो लड़के मुझे रचना का घर बताकर किसी घर में ले गए और मैं परेशान इतनी थी कि मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और मैं उस घर में चली गई। वहाँ जाकर मैंने देखा कि कुछ लड़के शराब पी रहे थे और आपस में ही शोर मचा रहे थे। मैंने पूछा, ये रचना का घर है? तो वो हंसने लगे और जो दो लड़के मुझे लेकर आए थे उन लोगों ने पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने बहुत तेज़ आवाज़ में कहा, यह सब तुम क्या कर रहे हो? रचना कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? वह सब तेज़ तेज़ हंसने लगे। उन्होंने कहा, कौन रचना, कौन तुम्हारी बेटी? मैं उन दो लड़कों से पूछने लगी कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो, तो वो लड़के भी हंसने लगे। उन दो लड़कों ने बताया कि यह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि सपना नहीं मिल रही है, तो इन्होंने सोचा कि हम सपना को जानते हैं, तो ये हमारे पीछे पीछे आ गई। इससे आगे मेरे लिए बताना मुश्किल हो रहा था कि उन सब लड़कों ने एक एक करके मेरी असमत लूट ली थी। उन्होंने मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया था। वो वहशी दरिंदे थे और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी भी तेज़ तेज़ आवाज़ में रोने लगी। यह वह सब मेरी वजह से हुआ था। वो बेटी मेरी कहने लगी, बेटा बहुत गुस्सा हो रहा था, मैं अभी जाकर उनको मार डालता हूँ। मेरी सास भी बहुत रोने लगी और बच्चों को भी संभाल रही थी। रो रो कर वो कह रही थी कि भगवान तूने ये क्या कर दिया। अब कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। मेरी सास ने बेटे को फ़ोन कर दिया और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, मैं किसी तरह से छुट्टी लेकर आता हूँ, तुम लोग अभी कुछ मत करना और यह बात किसी को बताना भी मत, नहीं तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। बच्चों की शादी भी नहीं हो पाएगी, हम समाज को क्या मुँह दिखाएंगे। मेरे पति ने मुझसे बात की और कहा, तुम घबराना मत, बस किसी और को मत बताना, और वो भी रोने लगे। मेरी सास ने कहा, चलो पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट लिखवानी है। मैं बोली, लेकिन मम्मी जी इन्होंने तो मना किया है। मेरी सास ने कहा, जिन्होंने ऐसी हरकत की है तू उनको सज़ा नहीं दिलवाना चाहती? मैंने कहा, मम्मी मुझे अपने आप से बहुत घिन आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि कहीं जाकर मर जाऊं या उन सबको कोड़ों से पीटूं। मेरी सास ने कहा, मरेंगे वो जिन्होंने यह सब किया है। मेरी बेटी और बेटे ने भी कहा कि दादी ठीक कह रही हैं, चलो पुलिस स्टेशन, उन दरिंदों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। मेरी सास ने कहा, बदनामी उनकी होगी, तुम्हारी नहीं। पाप उन्होंने किया है, सज़ा भी उन्हें ही मिलनी चाहिए। यह बहुत बड़ा फैसला था जिसमें मेरी सास ने मेरा साथ दिया। हर किसी स्त्री को दूसरी स्त्री की पीड़ा ज़रूर समझनी चाहिए और उस पर इल्ज़ाम लगाने की जगह उसका साथ देना चाहिए। बाद में आकर मेरे पति ने भी मेरा साथ दिया और उन दरिंदों को भी सज़ा मिल गई और आज मैं अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रही हूँ। धन्यवाद।